जब ब्रह्मा नहीं पहचान सके भगवान को तो हमारी तो माई का औकात। ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके, वो बछड़ा चोरी करके ले गए। जो ही देख के कि जी कैसा भगवान है। आजकल के लोग कहते हैं वो भगवान थे तो ऐसा क्यों नहीं किया। जाके पूछ ले, भगवान थे। हम तो क्या पूछ रहे, हम थोड़ी भगवान। जो भगवान आते उनसे पूछो। बोले बात तो आप ही करते हो, तो जो हम करते वो मानते कहां हो तुम। जो हम कह रहे अगर वो मान लो तो तुम्हें भगवान को चमत्कार नहीं दिखे, अवैध दिखे। और रही बात न समझने की, तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है। भगवान इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। समझ में इतनी आसानी से आ जाए भगवान ही कैसा, इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जिसे वेद भी नेति नेति कह के पुकारते हो, और तुम कहते हो अगर भगवान है तो हमारी समझ में क्यों नहीं आता। एक तरफ तो उमाकंद चुरावे और एक तरफ कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देवे। कितना बड़ा उपदेश, वो भी महाभारत के युद्ध में। हम जब यहाँ भागवत करते हैं बढ़िया आराम से एसी लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, एक दो इते बढ़िया गद्दा और तक सब चकाचक बिछो पड़ो, और उसके बाद हमारे आगे दो माइक लगे और बोलो अब कथा कहो। फिर हम शुरू हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, वहां से बोले हटो आगे हमको जाने दो, तो हमारा ध्यान ये सच्चिदानंद में नहीं लगे। उते जाए क्या कर रहे तुम, चुप बैठो। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। हमें कितनी शांति चाहिए भागवत कहने के लिए, कितनी शांति चाहिए। भैया शोर मत करो, भैया बतराओ नहीं। और आगे की रो में कोई बतियाने लग जाए तो ऐसा लगत जैसे भैया इन्हें कथा पसंद नहीं आ रही। अब कहीं ऐसा ना हो जी 4 जगह जाके हमारी बुराई करें कि बाबा ऐसा ही बोलते, तो फिर 2 श्रोता कम हो जाएंगे। तो फिर वो भी ध्यान रखना पड़े, है ना। बड़ी शांति चाहिए उपदेश देने के लिए, कथा करने के लिए। लेकिन ये हम जैसों के लिए, क्योंकि हम इंसान है। और वहां क्या हो रहा था जहां भगवान ने गीता सुनाई, युद्ध के बाजे बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी, ऐसे बाजे बज रहे थे कि बड़े बड़े योद्धाओं के दिल बैठे जा रहे थे। 1-2 बाजे नहीं मारा, थरथरा रहे थे, पैर कांप रहे थे बड़े बड़े योद्धाओं के, और भयानक बाजे बज रहे थे। उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में गीता का वो ज्ञान दे दिया जिसे पढ़ पढ़ कर, सुन सुनकर आज भी व्यक्ति मुक्त हो रहा। आज भी जी मुक्त हो रहा। यह है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये सनातन, ये है सनातन। इस सनातन के लिए आगे बढ़ो, इस सनातन को बचाने के लिए। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अगर कोई विश्व का गुरु है, अगर कोई विश्व गुरु है तो अकेला कृष्ण है। और एक बात बताएं, गीता कोई कह नहीं सकता कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए। कह दे कोई विश्व गुरु इसलिए, कुरान किसके लिए, जोर से बोलो। कहते तुम धीरे बोलते ना, हमको नहीं अच्छा लगता। हमें धड़ल्ले वाले श्रोता चाहिए, चकाचक वाले। अब आज 5वां दिन हो गया, अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे। 2 दिन बाद अपन निकल लेते से। हाँ जोर से बोलो। कुरान क्या समझाता है, किसके लिए कुरान, जोर से बोलो। बाइबल किसके लिए, जोर से बोलो। क्षमा करें, गुरुवाणी किसके लिए, किसके लिए, गीता किसके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए है गीता। सनातन ये कह नहीं सकते कि हमारे लिए गीता। कृष्ण कहते कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए है गीता, मानव जाति के लिए। जो गीता पढ़े वो तर जाए, चाहे किसी जाति समुदाय का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, तर जाएगा। इसलिए वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता में जो कर्म योग है, गीता में जो भक्ति योग है, गीता में जो संन्यास पथ है, गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया, वो सभी मानवों के लिए है, वो जाति और विशेष पंथियों के लिए नहीं है। इसीलिए वो कृष्णम वंदे जगत गुरु में। इसलिए कहता हूं सनातनियों, जाग जाओ, समय है, नहीं तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उससे बचो। भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, वो पूरे विश्व के कल्याण के, जो समझ में नहीं आ सकते। अगर आप मां कंचोरी सुनोगे तो गीता वाला कृष्ण समझ में नहीं आएगा, और गीता वाले कृष्ण को देखोगे तो मां कंचोरी अपने आप समझ में आ जाएगी। ये ध्यान रखना। कृष्ण को समझने के लिए थोड़ा बहुत गीता का अध्ययन करो, समझ में आएगा।
कि वो कौन है, वो कैसे हैं, और अंत में तो वो कह ही देते माम एक शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, तेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और वो सनातनियों से नहीं कहते, पूरे विश्व के मानवों से कहते हैं, तुम पूरी दुनिया में कहीं रहते हो, मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।